क्लास 10th के बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रमेय का उपयोग आप लोग बच्चे से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ को प्रमाणित करके बताना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? वो पाइथागोरस नाम है, उन्हीं के नाम पे उन्होंने ही इसको बनाया, इसलिए इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। वह है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको लिख भी लें, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये उन्होंने कहा और उसको प्रूफ भी किया। तो इस चीज को हम लोग अब प्रूफ करके बताएंगे। तो इसके लिए मान लें कि ये समकोण त्रिभुज हो गया ABC। इसका बी कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो फिर ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण मानते हैं, वो होता ही है। और बाद बाकी को उन्होंने अन्य भुजा बताया है। तो इसी में कभी ए लंब होगा, कभी आधार होगा, वो सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग देखें कि इसको क्या चीज दिया हुआ है। दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री है। अब कह रहा है कि कर्ण का वर्ग, देखिए यहाँ पे किसका वर्ग कर रहा है? कर्ण का वर्ग। ये कर्ण इस जगह क्या हो गया? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या चीज है? कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है? AC²। फिर आगे क्या कर रहा है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये कर्ण का वर्ग किसके बराबर है? अन्य दो भुजा में AB और BC बच गया, दोनों को वर्ग करके अगर हम जोड़ते हैं तो उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ होगा AC² बराबर क्या होगा? AB² प्लस BC²। इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोगों को इसमें बनावट देना पड़ेगा। ये BD हम लोग लंब डाल देंगे। ये इस तरफ से लंब हो गया, ये इस तरफ से। तो यहाँ पे अब 3 त्रिभुज बन रहा है। इसमें 3 त्रिभुज बन रहा है। एक है ABC पूरा त्रिभुज, दूसरा ADB और तीसरा है BDC। तो पहले हम त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC को समरूप करेंगे। तो यहाँ होगा प्रमाण। अब दोनों को समरूप किस प्रकार से करेंगे इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे, तब कैसे होगा? तो त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में समरूपता आप पढ़ के आ चुके हैं। वो कौन कौन सा आप पढ़ के आ चुके हैं? A S और फिर SAS, फिर पढ़े हैं A
इतना समरूपता पर आ चुके हैं। तो इसमें से कोई भी नियम आपके पास अगर इसमें दिखाई दे, दोनों त्रिभुज में, किसमें, ए डी बी और ए बी सी ढूंढे तो मिलेगा। कोशिश करें तो फिर देखें। हम अब आपको बताते हैं त्रिभुज ए डी बी। पहले इस त्रिभुज में, तो ए डी बी में ये कोण 90 डिग्री है। कोण ए डी बी बराबर, और बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। ये दोनों बराबर हो गया। और ए के बारे में क्या विचार है, ए दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए, ये क्यों, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। तो फिर किससे, ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब दोनों समरूप हो जाएगा तो इसकी संगत की भुजाएं आनुपातिक होंगी। ये हमेशा ध्यान देंगे, ये पढ़ के आए हुए हैं, इसके संगत की भुजाएं आनुपातिक होंगी। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, संगत भुजा। तो पहले छोटे वाले का कर्ण देखें, ए डी बी में ए 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने का कर्ण ए बी हो जाएगा। तो ये कर्ण ए बी बटे, फिर बड़े वाले का यहाँ बी कोण 90 है, इसका कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए कर्ण के बटा में आ गया। अब जिस कोण को उभयनिष्ठ किए हैं उस वो कोण किस कर्ण, इस भुजा को छोड़कर किस भुजा से बना हुआ है, ए डी से बना हुआ है। तो उसको हम लोग आधार मान लें, तो वो क्या हो जाएगा, ए डी। तो छोटे वाला त्रिभुज बी ए डी सी का ए डी आधार हो गया। तो बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में ये जो बन रहा है, ये कोण बन रहा है। कोण जो समकोण त्रिभुज में कोण जो बनता है वो कर्ण और आधार के बीच बनता है। तो बड़े वाले का त्रिभुज ए बी सी के लिए कोण ए में क्या हो जाएगा, ए सी कर्ण होगा, तो फिर ए बी आधार हो जाएगा। तो ए डी इस त्रिभुज का आधार हो गया, ए बी बड़े वाले त्रिभुज का आधार हो गया, ए बी। कर्ण के बटा में आ गया और आधार के बटा में आ गया। अब इसको हम लोग त्रिज्या से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी। इसको इक्वेशन 1 करते हैं। अब ठीक वही चीज त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में लागू करें। वही चीज, वही ध्यान देंगे। त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में इसका डी कोण है, इसका मतलब बी सी कर्ण हो जाएगा। और फिर बी बड़े त्रिभुज का बी समकोण है, इसका मतलब ए सी कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण होगा, लेकिन पहले समरूप करके बता दें। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, बी डी सी बराबर ए बी सी। ये कितना के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। और फिर यहाँ पे इसको देखेंगे, सी कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोण सी बराबर कोण सी, ये हो गया उभयनिष्ठ है। ये जब उभयनिष्ठ हो गया तो कौन सा नियम लगेगा, ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब वो दोनों समरूप हो गया तो फिर वैसे ही कर्ण से अनुपात करेंगे और आधार का आधार से। तो त्रिभुज बी डी सी का कर्ण यहाँ 90 है, तो ये बी सी हो जाएगा, बी सी। और ए बी सी का कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी बराबर। और इसका आधार इस त्रिभुज को बनाने के लिए ये यूज हुआ, तो ये हो जाएगा सी डी बटे, और इस त्रिभुज को बनाने के लिए क्या हमारा
यहाँ पे कौन यहाँ है, तो ये बड़े त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, बी सी, ये बी सी हो गया। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने सी डी, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, तो LHS से जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और इसका हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर, इसका यहाँ पे हो जाएगा, ये डी था तो ए सी गुने ए डी प्लस ए सी गुने सी डी, ए सी गुने सी डी। अब इसमें से हम लोग ए सी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ए डी प्लस सी डी। अब ए डी और सी डी को जोड़ेंगे तो ये टोटल एक भुजा आ जाएगी, वो भुजा होगा ए सी, और ए सी और ए सी को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। यही कह रहा है कर्ण का वर्ग। गौर से देखेंगे तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। मतलब क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब इसका विलोम भी होता है, इसको ध्यान से देखेंगे, पाठ पढ़ेंगे तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब इसका विलोम, इसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स आप बना के देखिए, इसमें कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इसका कन्वर्स बनेगा किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। फिर से सुने, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। जस्ट उसका कन्वर्स हो गया। तो इस बात को लिख ले, किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो क्या बताया गया, पहली भुजा के सामने का कोण, पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो ये मतलब हम लोगों को उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज सिद्ध कर देना है। वो कैसे होगा, तो इसके लिए फिर हम लोग ध्यान दें। यहाँ पे मान लें कि ये त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे माना चाहे दिया हुआ, ऐसा लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यहाँ देखिए जो दिया हुआ है हमारे प्रश्न, यहाँ जो उसका कन्वर्स कह रहा है उसके अनुसार एक भुजा का वर्ग, तो ये एक भुजा का वर्ग कर दिए हुए हैं,
उसको मान लिए हो कि वो पहली भुजा है, तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा, इसका वर्ग कर दिए तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो पहली भुजा के सामने का कोण, पहली भुजा कौन हो रहा है, यहाँ AC को हम लोग पहली भुजा माने हैं, तो आपको सिद्ध करके बताना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। यहाँ सिद्ध करना है कि कोण ABC बराबर 90 डिग्री। पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होता है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को एक बनावट देना पड़ेगा। DEF, ध्यान दें, इसके लिए कंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। वो क्या है वो हम बता रहे हैं, बनावट। एक त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया कि AB बराबर DE, BC बराबर EF और कोण DEF, ये DEF बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये उस त्रिभुज में बना रहे हैं, इसमें कहीं भी से भी इसकी चर्चा नहीं। AB बराबर DE, ये भुजा इस भुजा के बराबर, BC बराबर EF, ये BC बराबर EF, ये मान लिए। और इसमें यह जो बन रहा है वो DEF कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। अब प्रमाणित कैसे होगा उसको देखें। प्रमाण, त्रिभुज DEF में, हम लोग स्टार्ट वहां से करेंगे। त्रिभुज DEF में कोण DEF बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, तो चूंकि इसको हम लोग 90 माने हैं तो इसका ये कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वो यहाँ लिखा हुआ DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। अब DE किसके बराबर है, यहाँ से देखें बनावट में क्या चीज दिया हुआ है। DE के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस EF किसके बराबर है, तो BC के बराबर, ये BC स्क्वायर हो गया। देख लीजिए, तो DF स्क्वायर आपको किसके बराबर हो गया, यहाँ लिख देंगे, चूंकि पहले तो लिखेंगे इसको समीकरण 1 कर देंगे और तब लिखेंगे चूंकि AB बराबर DE और क्या होगा EF बराबर BC, यहाँ से BC बराबर EF, ये कहाँ से आया, बनावट से, ये बनावट से आएगा। लेकिन ध्यान दें, लेकिन हम लोगों को दिया हुआ क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग 2 मान लें और ये कहाँ से आया है, तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज के किसी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो यही बात वहां दिया हुआ था। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे तो उसका RHS समान दिखाई दे रहा है। यहाँ भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
यहाँ भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्या होगा, वो दोनों हट जाएगा और बराबर के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ए सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर, अब इस पर से रूट को हम स्क्वायर को हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ हो गया। अब दोनों त्रिभुज को समरूप कर दे। त्रिभुज ए, इसको इसका भी नंबर दे दे, 2 आ गया, तो इसको हम लोग 3 कर दे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी ई बनावट से, बी सी बराबर ई एफ बनावट से, और ए सी बराबर डी एफ कहाँ से आ गया, समीकरण 3 से हम लोग खुद उसको लाए हैं। तो यहाँ पे तीनों भुजा बराबर, संगत भुजा बराबर हो रहा है, इसीलिए कौन सा नियम लग जाएगा, एस ए एस समरूपता, समरूपता प्रमेय से, एस ए समरूप, एस 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 समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो वो क्या होगा, कोण समकोणिक होगा। इसलिए कोण बी बराबर कोण ई, और कोण ई को हम लोग कितना माने, 90 डिग्री, ये कोण ई बराबर 90 डिग्री, चूंकि कोण ई बराबर 90 डिग्री मानना, माने बनावट से, बनावट से ये क्या हो गया, कोण ई बराबर 90 डिग्री, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज होंगे। क्या कह रहा है, क्या हुआ, इससे क्या निष्कर्ष निकला, तो किसी भुजा में, किसी भुजा किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये बी, देखिए पहली भुजा ऐसी है, उसके सामने का कोण ये समकोण हो गया, समकोण हो गया तो इसलिए वो समकोण त्रिभुज होगा। बस इतना ही है, ये दोनों को याद कर लेंगे, पाइथागोरस और उसका विलोम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछता है।